जिंदगी जीना आसान नहीं होता मित्र, ध्यान से सुनिएगा मित्र। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति आप लोग लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि मित्र हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन का भी हम चर्चा कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन में 2 क्लास हम लोग कर लिए हैं और आज की यह क्लास मित्र तीसरी क्लास है। क्या है मित्र? तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास को जान करके, इस वीडियो को देख करके हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा के सामान्य परिचय का इसी तीनों लेक्चर में ही, इन्हीं तीनों वीडियो में ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन की सारी जानकारी इसी तीनों वीडियो में रहेगी मित्र। और इसी तीनों वीडियो में ही हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का पार्ट खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग फिर से ग्रामर की ओर चलेंगे। चले मित्र, आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी मित्रों को हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे उपभाषा के बारे में, डायलेक्ट्स के बारे में, ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स के बारे में बताए थे। और आज की यह वीडियो है मित्र मॉडर्न इंग्लिश के डायलेक्ट्स के बारे में जानेंगे। चले मित्र चलते हैं। इसमें लिखा हुआ कि मित्र की 5 डायलेक्ट्स ऑफ मिड इंग्लिश आर नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड। यानी कहने का तात्पर्य है मित्र कि मध्यकालीन अंग्रेजी जो है, मध्यकालीन अंग्रेजी की 5 उपभाषाएं होती है। कितनी उपभाषाएं होती है मित्र? मध्यकालीन अंग्रेजी की 5 उपभाषाएं हैं और जिसमें कि पहला उपभाषा का नाम है नॉर्थर्न मिडल इंग्लिश, दूसरे का नाम है साउथर्न मिडल इंग्लिश, तीसरे का नाम है ईस्ट मिडलैंड मॉडर्न इंग्लिश और चौथे का नाम है वेस्ट मिडलैंड मॉडर्न इंग्लिश। चले मित्र, आप सभी मित्रों को हम पिछले वीडियो में बताए थे उपभाषा के बारे में। जैसे कि आप सभी मित्र भारत में रह रहे हैं और भारत में क्या होता है, हर एक क्षेत्र में अपना अपना क्षेत्रीय भाषा होता है और उस क्षेत्रीय भाषा को उपभाषा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आप लोग बिहार में यदि रहते होंगे तो बिहार में मैथिली होता है। मैथिली क्या है? उपभाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। मगही है, मगधी है, ठेठ भाषाएं होती है। ये सब क्या है? बिहार की उपभाषाएं हैं। ठीक उसी प्रकार मिडिल इंग्लिश में 5 प्रकार की उपभाषाएं होती है और जो पहला उपभाषाएं हैं मित्र वो है नॉर्थर्न और दूसरा है साउथर्न, तीसरा है वेस्ट मिडलैंड और चौथा है वेस्ट ईस्ट मिडलैंड और पांचवा है कैंटिस। क्या है मित्र? कैंटिस। आई होप कि मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे मित्र। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना है मित्र। उपभाषा के बारे में आपको बताए हैं कि मध्यकालीन अंग्रेजी की 5 उपभाषाएं हैं मित्र। कितनी उपभाषाएं हैं मित्र? 5 उपभाषाएं, जिसमें कि पहले उपभाषा का नाम है नॉर्थर्न, दूसरे का नाम है साउथर्न, तीसरे का नाम है ईस्ट मिडलैंड और चौथे का नाम है वेस्ट मिडलैंड और पांचवें का नाम है कैंटिस। क्या है मित्र? कैंटिस। आई होप कि आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे। चले मित्र, उसके बाद पॉइंट्स आ रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश इन्वॉल्व्ड फ्रॉम वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स। इन्वॉल्व मतलब होता है विकसित होना। क्या होना है मित्र? विकसित होना। मध्यकालीन अंग्रेजी वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट यानी वेस्ट मिडलैंड उपभाषा जो है, किसकी है उपभाषा? मिडिल इंग्लिश की। यानी इसी मिडलैंड यानी वेस्ट मिडलैंड उपभाषाएं से ही मॉडर्न इंग्लिश का विकास हुआ है।
बात को समझ रहे हैं मित्र? मध्यकालीन अंग्रेजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जो वो इन्वॉल्व हुआ है यानी विकसित हुआ है, वो वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है, यानी वेस्ट मिडलैंड उपभाषा से हुआ है। और ये वेस्ट मिडलैंड उपभाषा जो है इसी मिडिल इंग्लिश का ही उपभाषा है। वेस्ट मिडिल इंग्लिश का ही क्या है मित्र? वो उपभाषा है। समझ रहे मित्र? तो वेस्ट मिडलैंड उपभाषा से ही मिडिल इंग्लिश का विकास हुआ है। का क्या हुआ है मित्र? विकास हुआ है। आई होप कि आप लोग सभी बातों को समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं मित्र? हम क्या क्या बताए हैं कि मध्यकालीन अंग्रेजी का जो विकास हुआ है वो वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है। मध्यकालीन अंग्रेजी का विकास किससे हुआ है? वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है। समझ रहे हैं मित्र? उसके बाद चलिए उसके बाद है मित्र कि एंग्लो सेक्शंस गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। आप सभी मित्रों को हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि जो जर्मन की 3 प्रजातियां जो थी, उन तीनों प्रजातियों को एक नाम दिया जाता था, एंग्लो सेक्शंस। क्या नाम दिया जाता था मित्र? एंग्लो सेक्शंस। और एंग्लो सेक्शंस के बारे में आप सबों को बताए थे कि वही जो है जर्मन का क्या था? वो एक जनजाति था। और वो जनजाति क्या किया था? इंग्लैंड पर आकर के आक्रमण किया। पहले इंग्लैंड का नाम खुद इंग्लैंड नहीं था, वो एंग्लो सेक्शंस के ही द्वारा उसका खुद नाम इंग्लैंड पड़ा है। और उसकी भाषा जो आज अंग्रेजी है वो एंग्लो सेक्शंस के द्वारा ही दी गई है। इस पॉइंट्स को आप लोग समझिए मित्र। हम क्या कर रहे हैं कि एंग्लो सेक्शंस गैव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। एंग्लो सेक्शंस के द्वारा ही इंग्लैंड यानी उसका नाम, इंग्लैंड का अपना नाम और भाषा दिया गया है। आज जो इंग्लिश मित्र अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, और इंग्लैंड जो मित्र ब्रिटेन जो बन गया है मित्र, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का ही दूसरा नाम है मित्र, उसी का वो जो आज बन गया है वो किसकी बदौलत बना है? वो किनके नाम के बदौलत बना है? वो किनके द्वारा बनाया गया है? तो एंग्लो सेक्शंस के द्वारा बनाया गया है। पिछले वाले वीडियो में जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की चर्चा कर रहे थे तो आपको बताए थे कि 5वीं सदी में जो है इंग्लैंड पर आक्रमणकारियों द्वारा, कौन आक्रमणकारी? इन्हीं आक्रमणकारियों द्वारा, जर्मन के उन्हीं जनजातियों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था 5वीं सदी में। और आपको यह भी बताए थे कि आज जो ये अंग्रेजी है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 1500 साल पुरानी है। 1500 साल पुरानी भाषा है मित्र, ज्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन आज ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज पूरे विश्व की इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है और लगभग हर एक देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है, लिखी जा रही है और अच्छी तरह से समझी जा रही है। तो एंग्लो सेक्शंस गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। एंग्लो सेक्शंस के द्वारा ही इंग्लैंड का अपना नाम और भाषा दिया गया है। एंग्लो सेक्शंस के द्वारा ही इंग्लैंड का अपना नाम और भाषा दिया गया है। आई होप कि आप लोग सभी बातों को समझ रहे हैं। और हिंदी में नोट्स पॉइंट लिखते चले मित्र, हिंदी में साथ साथ नोट पॉइंट लिखते चलें ताकि आप सबों को किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ साथ याद करते जाना है मित्र, इसलिए हम बार बार दोहराते हैं। और हिंदी में आप लोग लिखते चलें अपने कॉपी में अपने नोट्स पॉइंट को। चले मित्र, उसके बाद है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच नॉन एज आरपी। आरपी का मतलब हुआ मित्र आर से रिसीव्ड और पी से प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक। मानक ब्रिटिश भाषा को आजकल मित्र आरपी यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंडर्ड यानी मानक ब्रिटिश भाषा को आरपी यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। बातों को समझ रहे हैं मित्र, हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ब्रिटिश भाषा को आरपी यानी आरपी मतलब आर से रिसीव्ड, पी से प्रोनाउंसिएशन
यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश भाषा को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। चले मित्र, उसके बाद है कि अबाउट 800 years ago लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। आप सभी मित्रों को अभी हम कुछ देर पहले ही बताए हैं और आपको खुद पता भी है कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है आजकल। लेकिन आज से 800 साल पहले की बात है जब इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं थी मित्र, बल्कि उसकी जगह पर लैटिन क्या था, अंतरराष्ट्रीय भाषा था। पूरे विश्व में वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से यदि कोई भाषा जानी जाती थी तो मित्र वो क्या थी, केवल लैटिन थी, बल्कि इंग्लिश नहीं थी। समझ रहे मित्र, आज इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय भाषा बन गया है, आज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया। लेकिन आज से 800 साल पहले की जब बात हम लोग करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में लैटिन को जाना जाता था। किसको जाना जाता था मित्र, लैटिन को। समझ रहे मित्र, आई होप कि आप लोग सभी बातों को समझ, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं अबाउट 800 years ago लैटिन वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। लगभग 800 साल पहले की बात है कि लैटिन जो है विश्व की भाषा थी, वर्ल्ड लैंग्वेज के नाम से जानी जाती थी। तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट्स को लिख रहे हैं कि लिखिए मित्र, 800 साल पहले लैटिन विश्व की भाषा थी, यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा थी। वर्ल्ड लैंग्वेज कहने का मतलब समझ रहे हैं मित्र, पूरे विश्व की भाषा थी, यानी अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे जाना जाता था। इंटरनेशनल लैंग्वेज हम कह सकते हैं मित्र, इंटरनेशनल लैंग्वेज। समझ रहे हैं मित्र, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी को जाना जाता है। चले मित्र, अगले पॉइंट्स की चर्चा करने से पहले आप सभी मित्र को हम कुछ कंसेप्ट पहले बता देना चाहते हैं, तब आप लोग इस बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। कोई भी जो साहित्य होता है मित्र, कोई भी जो लिटरेचर होता है, यदि हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य में यदि आप लोग किताबों को पढ़ते होंगे, कहानियां पढ़ते होंगे, तो बहुत सारी ऐसी कहानियां होती है जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक दुख ही दुख है, यानी दुखद घटना की ही चर्चा की जाती है। और बहुत सी कहानियां आप लोग इस प्रकार पढ़े होंगे जिसमें कि सुखद बातें, कॉमेडी बातें, शुरू से लेकर के ऐसी कहानियां होती है कि शुरू से लेकर अंत तक हंसी ही हंसी आता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी है, कुछ कविताएं ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद, उनके भावार्थ को समझने के बाद हमें शुरू से लेकर के अंत तक या तो दुखद घटनाओं के बारे में ही या चर्चा किया रहता है, दुखद बातों के ही उसमें चर्चा रहता है, या किसी कविताएं में, किसी कहानी में सुखद बातों की ही चर्चा होती है। तो किसी भी लिटरेचर में मित्र, किसी कहानी का अंत सुखद बातों से होता है, या किसी कहानी का अंत क्या होता है, दुखद बातों से होता है। और इसी पॉइंट्स को हम इंग्लिश में जानेंगे मित्र। इंग्लिश भी क्या है, एक लिटरेचर है। तो इस इंग्लिश लिटरेचर में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं। इस स्टोरी, इस पोएम से हमें कुछ न कुछ दुखद बातें, कुछ सुखद बातें, हर एक बातों की जानकारी मिलती है। तो अब उन्हीं के बारे में जानना है मित्र कि दुखद बातों का अंत किसके साथ होगा और सुखद बातों का अंत किसके साथ होगा। इसमें लिखा गया मित्र, ट्रेजेडी एंड्स विथ सॉरो। इस प्रकार हिंदी भाषाएं में सुखांत होता है, दुखांत होता है। सुखांत और दुखांत का कहने का तात्पर्य होता है
कि जिस कहानी को, जिस कविताओं को हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि उसका अंत सुख के साथ हो रहा है तो वो सुखांत हुआ। यदि किसी कहानी और कविताओं को पढ़ने के बाद यदि उसका अंत क्या हो रहा है, दुख के साथ हो रहा है, उदासी के साथ हो रहा है, तो वो क्या हुआ मित्र, दुखांत हुआ। और उसी की बात की चर्चा मित्र इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग करते हैं। इसमें लिखा गया है मित्र कि ट्रेजेडी एंड्स विथ सोरो। सोरो मतलब होता है मित्र दुख, उदास। तो ट्रेजेडी यानी दुखांत पार्ट्स जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका अंत होता है दुख से, उदासी से। चले मित्र, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हम लोग अपने कंसेप्ट को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन अपनी बातों को एंड करने से पहले आप सभी मित्र को हम बता दें, और आप सभी को पहले से भी पता होगा, पता है कि नहीं मित्र? चलिए, आई होप कि आप सभी मित्रों को यह बात पता होगा। आप सभी मित्र से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। सोशल मीडिया के जो भी ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, और इस चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उससे जोड़ने का आप लोग प्रयास करें, ताकि इस चैनल का लाभ जो आप उठा रहे हैं और उसका लाभ आपके फ्रेंड सर्कल में पूरे इंडिया लेवल पर का स्टूडेंट उठाए। सिर्फ ये स्वार्थी वाला भावना नहीं रखना है मित्र कि सिर्फ अपने आप लोग ज्ञान अर्जन करने हैं। आपको हम पहले भी बताते हैं, पहले भी बताए थे कि जो भी ज्ञान आप अपने अंदर ले रहे हैं, जो भी ज्ञान आप अपने अंदर अर्जन कर रहे हैं, उस ज्ञान को बांटने का प्रयास कीजिए मित्र। उस नॉलेज को शेयर करने का प्रयास कीजिए, और अपने नॉलेज को आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, आपके नॉलेज में उतनी ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। ज्ञान को बांटने से मित्र ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान में और ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इस बात को आप सभी मित्र अच्छी तरह से जान रहे हैं, और जब आप सभी मित्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर संस्कार भी होना चाहिए। और हमारा धर्म और वैदिक धर्म, ये सब रामायण महाभारत सिर्फ क्या कहता है, हम अपने रामायण को, अपने महाभारत से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और हमारा जो पुराना जो इतिहास रहा है मित्र, हमारी जो संस्कृति रही है, इस संस्कृति में केवल अपने आप को आगे करना ही मायने नहीं रखता है। अपने साथ साथ आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज को आगे करना भी जरूरी है मित्र। आप जिस सर्कल में अभी रह रहे हैं, आपका भी सर्कल क्या है, स्टूडेंट्स का सर्कल है। यदि आप 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th का स्टूडेंट आपका सर्कल हुआ मित्र। यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो 12th के स्टूडेंट्स है वो आपका सर्कल हुआ। आप अपने समाज में रहते हैं, आप किसी न किसी शहर में रहते हैं, होम टाउन में रहते हैं, कैपिटल टाउन में रहते हैं, कैपिटल सिटी में रहते हैं, ठीक है, हर एक किसी न किसी नगर में रहते हैं। जहां भी रहते हैं अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, ठीक है मित्र। यदि आप लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। हम इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आधा घंटा का जो वीडियो अपलोड होता है मित्र, इस वीडियो को बनाने में बहुत सी सारी मेहनतों को झेलना पड़ता है। जो भी मित्र यदि YouTube पर अपना वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो उसको ये सब बात पता होगा कि एक वीडियो को अपलोड करने में कितनी सारी मेहनत लगती है। यह आधा घंटा का लेक्चर आपके लिए होगा, लेकिन कितने घंटों का मेहनत हमारे लिए है। और इस मेरे मेहनत के लिए आप लोग कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए, और यदि आप प्रयास करेंगे तो मेरे लिए वो बेहतर साबित हो सकता है। इतनी ही बातों को हम लोग इस वीडियो में अंत करेंगे। और जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश से जुड़ी बातें, हर एक नॉलेज आप लोग ग्रहण करें।
ठीक है मित्र, अपनी बातों को, अपने कन्वर्सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।